किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी संजय जी बताएं। और पूरा सेशन जो है बहुत ही मतलब अद्भुत था। लेकिन एक घटना जो घटी है वो बताना चाहता हूँ। मतलब हम्म। मेरे राइट वाले कान में जो है एक कुछ आवाज आई है आखिरी आखिरी में। हम्म। सी ऐसी आवाज आई। क्या आवाज आई? क्या शब्द था कोई या? नहीं, कोई बोल नहीं रहा था, एक सुन से ऐसी आवाज आई बस। हम्म। बाकी तब अनुभव बहुत ही शानदार था, मतलब बहुत ही शानदार। बहुत बढ़िया। और बाद में जो हाथों से बाहर ऊर्जा निकल रही थी हम्म। उस समय, पूरी ऐसी ठंडक वाली ऊर्जा निकल रही थी। हम्म। जो बहुत व्हाइट लाइट वगैरह सब महसूस किया है हम लोगों ने। बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। धन्यवाद। जब ऊर्जा की जागृति होती है तो बहुत सारे नाद जागृत हो जाते हैं और कानों में जो आवाज आती है वो नाद की आती है। कोई ना कोई नाद क्या आपको हुआ? सुनाई बहुत दिया? बहुत तेज ना मुझे गड़गड़ाहट सुनाई दी बादलों की। ये सारे नाद हैं, जो भी और वो आवाजें हैं। लिटरली। जो आवाजें जी। हैं वो नाद की होती हैं। बादों की गड़गड़ाहट, हाँ जी। तबले की आवाज या किसी सायरन जैसी आवाज, बहुत सारी, करीब 108 साउंड हैं इस जी ब्रह्मांड में। जी। जो नाद हैं 108 नाद हैं। जब नाद साधना की जाती है तो धीरे धीरे वो सारे नाद सुनाई देते हैं। तो उन्हीं नादों में से जो का भी जो नाद जागृत होता है, जिस भी ऊर्जा जी। जागृत होती है वह नाद आपको सुनाई दे जाता है। तो जैसे आपको बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, उनको सड़सड़ाहट सुनाई दी, तो ये सब नाद की आवाजें हैं। हाथों की हथेली से ऊर्जा निकलती है। इतना अद्भुत, मतलब बहुत अद्भुत था गुरुजी। मतलब ये तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि पता नहीं कौन सी लोक में पहुंच गए हैं। मेरी बॉडी अभी तक शिवरिंग कर रही है और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल कैलाश पे ही बैठी हूँ। इतनी ये, और मतलब बिल्कुल फ्रीज्ड थी, मैं हिल चाहती तो हिल नहीं रही थी बिल्कुल। स्टिल मतलब बहुत ही एकदम अलग ही चीज थी जो भी आज आपने करवाया। बिल्कुल बिल्कुल। उसका तो कभी अनुभव किया ही नहीं इससे पहले। शरीर सबका आपका केवल घर पर था, लेकिन आपकी आत्मिक शक्ति कहीं और पहुंची हुई थी। और जी। उस आत्मिक शक्ति के द्वारा ही आप उस ऊर्जा से कनेक्ट हुए, उस परमात्मा की ऊर्जा से कनेक्ट हुए। हर शरीर में एक एक सेल्स तक ऊर्जा की अनुभूतियां हुई हुई। और जो शिवरिंग है वो तो खैर लंबे समय तक चलने वाली है, क्योंकि इस समय प्रत्येक सेल्स में ऊर्जा जागृत है। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा आपका। बहुत सुंदर, प्रणाम बहुत गुरुजी। ही सुंदर गुरुजी। जी कल्पेश जी। आज का अनुभव एकदम अद्भुत, आपके आशीर्वाद से। जो हाथ से ऊर्जा निकलने के बाद हाथ में ऐसा अनुभव हुआ जैसे बहुत ही वजनदार गोले दोनों हाथ में मेरे पड़े हैं और मैं हाथ हिला नहीं सक रहा हूँ, और पूरी ऊर्जा दोनों हाथों में मेरे को दबा के रखी, ऐसे अनुभव हुआ। मैं उंगली भी नहीं हिला सका जब आपने बोला कि आप उंगली हिलाओ। तो क्या ये अनुभव कैसे किसके लिए वो तो मालूम नहीं, पर आज बहुत ऊर्जा का ज्यादातर अनुभव हुआ। बिल्कुल, शक्तिपात में सभी के शरीर को जागृत किया जाता है, सभी के सेल्स तक ऊर्जा पहुंचाई जाती है। और उस ऊर्जा से बहुत सारे चमत्कार घटित हो गए। हर व्यक्ति को एक नए अनुभव यहाँ हो रहे हैं। हर साधक को वो चीजें मिल रही हैं जो शायद जीवन में पहले कभी ना मिली हो। चाहे कोई वर्षों से तपस्या कर रहा हो, वर्षों से साधना क्यों ना कर रहा हो, लेकिन जो शक्तिपात की घटना है वो अद्भुत होती है। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। सब परमात्मा की कृपा है, वही ऊर्जा दे रहा है, उसी की कृपा सब पर बरस रही है। बहुत बढ़िया। गुरुजी मैं शुभांशु। तो बताएं। मुझे दो दो बातें करना था आपसे। पहला तो ये कि जब से हमने रेकी शुरू की है तब से
आंखों में एक भारीपन सा भी है और सिर में थोड़ा थोड़ा दर्द भी रहता है। और आज का जो अनुभव था तो नाभि के ऊपर मैं बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाया, लेकिन ऊर्जा जो प्रवाहित हो रही थी वो नाभि में ही थी और नाभि से पूरे शरीर में जा रही थी। और आपका जब इंस्ट्रक्शन था कि हाथों से निकल रही है, तो वो गर्माहट और वो ऊर्जा हाथों से जा भी रही थी, लेकिन नाभि के ऊपर मैं बढ़ नहीं पाया। कोई बात नहीं, शरीर में ऊर्जा का प्रभाव कहीं से भी हो, किसी भी चक्कर से हो, ऊर्जा का प्रभाव होना चाहिए। एक साथ सभी चक्रों को जागृत होना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जी एहसास नहीं होता है, जागृति तो हो जाती है। एहसास जी धीरे धीरे अभ्यास से होता है। जी। बहुत बढ़िया रहा। आपने जैसे बताया था कि जैसे तरंगें फैलती हैं, तो नाभि से ही वो तरंगें सारी फैल रही थी, लेकिन नाभि के ऊपर हम बिल्कुल भी नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि कंसंट्रेशन हमारा पूरा नाभि के ही तरफ था। ऊपर जा रहे थे तो सिर में दर्द हो रहा था, तो नाभि में ही लग रहा था। और ऐसा एक वाइब्रेशन, उसके साथ साथ वाइब्रेशन भी हो रहा था और तरंगे भी उठती हैं वो, और हाथों से वो ऊर्जा निकलने का एहसास। इवन वो दिख भी रहा था मुझे कि बहुत ज़्यादा गर्माहट हो रही है और बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे दोनों हाथ, मतलब दोनों हाथ की हथेलियाँ। तो ये चीज़ें हो रही थी। अच्छा है, हाथों से जो ऊर्जा निकल रही है, आगे आप कल से आप इस ऊर्जा का प्रयोग करना सीखेंगे। रेकी में ऊर्जा ग्रहण करना तो आप सीख चुके हैं आज तक, और अब ऊर्जा को निकालना भी आपने आज देख लिया है। कल से इस ऊर्जा का प्रयोग शुरू हो जाएगा। जी, बहुत बढ़िया। गुरुजी, एक छोटा सा प्रश्न और है मेरा। जी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं बोलूं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हमारे ये 10 दिन हो जाएंगे, उसके बाद क्या मैं फिर से भी ये अपने मतलब ये प्रैक्टिस जो आप बोल रहे हो, जैसे आपने जैसे आज आपने बताया हमें, आपके लिए एक सेल्फ हीलिंग की वीडियो मैंने तैयार की है, और आज मैंने वीडियो अपलोड कर दी है और ग्रुप में आज मैं डाल भी दूंगा। कुछ लोगों को मैंने पर्सनल भेज दी है वैसे, लेकिन ग्रुप में आज मिल जाएगी आपको। उसको आप डेली प्रैक्टिस करनी है। बाकी सारे अभ्यास। प्रणाम जी। सबको प्रणाम। मैं रानू बोल रही हूँ जी। एंड गुरुजी, आज जो अनुभव हुआ स्टार्टिंग में तो मेरे को जैसे ठंड लग रही थी, फिर एकदम से जैसे कल मेरे को तो गोल्डन और वाइट लाइट दिखाई दे रही थी, आज मटमैली जो राख जैसी लाइट होती है, जैसे एक छोटा सा शिवलिंग है उसके आसपास बुलबुले दिखाई देते रहे, और वो राख जैसा ही पानी जमीन में से उबलता हुआ वो महसूस हुआ। एंड फिर जैसे मेरे को पैरों में लेफ्ट राइट और हाथों में झूले जैसी पूरी अनुभूति होती रही कि मतलब करीब 10 सेकंड तक जैसे खूब अच्छा झूला है मेरे को। एंड और सामने फिर से गर्मी लगी हथेलियों में, और कोई ठंड का एहसास नहीं हुआ, बस फिर गर्माहट ही रही। और आज पूरे टाइम मटमैला, और लास्ट मटमैला वो पानी मेरे को राख जैसा दिखाई देता रहा जमीन में से निकलता हुआ, कि जैसे उससे कुछ प्योरिटी हो रही हो जैसे मेरे अंदर। कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपके अंदर दबी होंगी, वो बह गई। जो पानी निकल रहा था वो आपके अंदर की बहुत सारी नकारात्मकताएं कहीं ना कहीं आपने दबा रखी, वो सब बह के निकल गई हैं। बहुत बढ़िया रहा। साथ में शिवलिंग भी था, तो कहीं ना कहीं आप काफी ऊर्जा से कनेक्टेड थे। बहुत बढ़िया। धन्यवाद गुरुजी। मैं सुशीला चौधरी बीकानेर से। जी। गुरुजी, मुझे मतलब जैसे सबसे ज्यादा हाथों में मतलब महसूस हुई, जैसे ऊर्जा निकलते हुए भी महसूस हुई थी, और जब आ रही थी तब हाथ ऐसे लग रहा था फूल रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा भारीपन बहुत ज्यादा हाथों में आ रहा था, इतना बहुत ज्यादा। और जब ऊर्जा निकल रही थी ना, तब भी मुझे फील हो रहा था कि मतलब मेरे हाथों से ऊर्जा जा रही है। बिल्कुल इसी ऊर्जा तो कलर्स दिखाई नहीं दिए थे मुझे।
कलर्स नहीं दिखाई दिए थे, कलर्स तो कोई दिखाई नहीं दिए, बट ऊर्जा महसूस हुई थी हाथों में ज्यादा। कोई जरूरी नहीं है कि कलर दिखाई दें, क्योंकि कलर सबको दिखाई नहीं देंगे। जी गुरुजी। जितनी चीजें हमने बताई हैं, जो साधक हैं, जो साधना पहले से ध्यान कर रहे हैं, वो चीजें सब देख पाते हैं। लेकिन अगर साधना आपकी उस स्तर की नहीं है तो वो चीजें घटित जरूर होती हैं, लेकिन दिखाई नहीं देती। अच्छा। हाँ, ऊर्जा का एहसास होना इतना बहुत बड़ी बात है कि आपके हाथों से ऊर्जा निकल रही है, वो आपको एहसास हो गई। हाँ तो वो हुई। हाँ, और हाथों में बहुत ज्यादा भारीपन लग रहा था कि मतलब बहुत ही लास्ट मोमेंट पे तो बहुत ही ज्यादा। हाँ, वो एनर्जी हाथों के रास्ते आपके बाहर निकलनी शुरू हो गई थी, तो एनर्जी हाथों से जा रही थी, इसलिए भारीपन आपको महसूस हुआ। हाँ हाँ, और इसी ऊर्जा का प्रयोग कल से आप करना सीखेंगे। जी गुरुजी, थैंक यू। ओ, प्रणाम। गुरुजी। जी गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। गुरुजी मुझे ना कोई कलर्स वगैरह तो नहीं दिखे, बस मेरे को ना बहुत ठंड लग रही थी। मतलब यहाँ तो खैर ठंडी का ही मौसम है, बट ना मेरी पूरे बॉडी के अंदर ना जहाँ जहाँ आप पॉइंट्स बोल रहे थे ना, वहाँ बहुत ठंडक ठंडक लगे जा रही है। कलर वलर मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कोई भी। वही है, कलर जरूरी नहीं है दिखाई दे, लेकिन एनर्जी कनेक्ट हो रही थी हर चक्कर पर, हर बिंदु पर आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही थी, उसका एहसास आपको हो रहा था। बहुत बढ़िया। मतलब ये जो ठंड लग रही थी नाभि में, हाँ, हार्ट में और गले में, बिल्कुल हाथ बिल्कुल, तो हर चक्र को एक्टिवेट किया जा ये रहा था। मतलब ये एनर्जी निकल रही थी ये बाहर। बाहर नहीं निकल रही थी, अंदर जा रही थी। नहीं बाद में जब आपने कहा था कि बाहर निकलने के लिए, हाँ, तो वो हाथों से बाहर जाएगी, हाथों से बाहर गई होगी। हाँ मेरे को वाइब्रेशन, पर मुझे ठंड बहुत लग रही थी, बहुत ज्यादा ठंड। अच्छा है, कहीं ना कहीं शरीर में एनर्जी सबको अलग अलग तरह की फील होती है, जिस शरीर को जो एनर्जी की जरूरत होती है उसी तरह की एनर्जी आती है। आपको शीतलता की एनर्जी की जरूरत है, इसलिए शीतलता आ रही है। आपके माइंड में कुछ डिप्रेशन वगैरह होता है, कुछ तनाव वगैरह है? हाँ मेरे को काफी टाइम रहा था डिप्रेशन। हाँ, तो वो इसी वजह से आपके अंदर शीतल एनर्जी ज़्यादा आ रही है। हर चक्र को शीतल एनर्जी की ज़रूरत है, जिससे जो डिप्रेशन है, जो तनाव है, जो माइंडली हॉटनेस है, वो सब खत्म हो जाए। जी गुरुजी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद गुरुजी। ओम विनय जी आप जुड़े हैं आज, कुछ कहना चाहेंगे, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे तो प्लीज बताएं। गुरुजी आज ये पहली बार जुड़े हैं शायद, ये दो विनय अग्रवाल जी जुड़े हैं आज क्लास में। विनय जी अगर सुन रहे हैं तो कुछ बताना चाहेंगे अपना अनुभव। बाकी और साधक बताएं अगर वो नहीं आ रहे हैं। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ आज जी। जैसे कि मेरा तो रेकी में तीसरा ही दिन है, लेकिन मैंने आज ऊर्जा का प्रयोग किया है, क्योंकि आज शक्तिपात के लिए मैं बड़ा उत्सुक था। तो उसमें ऑब्स्टेकल आ रहे थे, जैसे ऑफिस में मैं बहुत लेट हो गया 7:30 बजे। मुझे तो 9 बजे की वो उत्कंठा लगी हुई थी कि घर पहुंचना है। उसके बाद क्या हुआ कि लाइट चली गई। मैं और डिप्रेशन में आ गया कि अब ये शक्तिपात का प्रोग्राम मैं अटेंड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो जो आपने एक प्रार्थना सिखाई है नॉर्मल, वो प्रार्थना मैंने की कि ये शक्ति की किसी तरह बिजली आ जाए और मैं प्रोग्राम अटेंड करूं। तो उसके हार्डली 5 मिनट के बाद बिजली आई है, तो मैं प्रोग्राम में शामिल हो पाया। बहुत ये एक एक्सपीरियंस था मैं। लेकिन आप सभी को एक मैं बात बता दूं कि ज्यादातर ऊर्जा का प्रयोग ऐसी जगह नहीं करना है। आपको इन छोटी छोटी बातों के लिए आपको प्रयोग नहीं करना है। ये छोटी छोटी बातों में अगर आप ऊर्जा व्यर्थ करेंगे तो फिर बहुत सारी ऊर्जा आप इनमें खर्च कर देंगे। जी सर, लेकिन आज वो शक्तिपात वाला दिन था ना, वो मैं बना नहीं जा रहा था। कोई बात नहीं है। लेकिन आगे से आप सभी को मैं ये बता दूं कि शक्ति का प्रयोग जब ही करें जब जरूरत हो, किसी के भले के लिए या स्वयं के भले के लिए, या फिर कोई भौतिक की जरूरतें हैं तो उसको आपको आगे बताया जाएगा कि भौतिक जरूरतों को कैसे पूरा करते हैं। लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग
इस तरह की छोटी चीज़ों के लिए कि लाइट नहीं है, लाइट आ जाए, या सर्दी ज़्यादा है आज गर्मी हो जाए, तो घटनाएं तो घट जाती हैं। घटनाएं घटना या ये चमत्कार करना कोई बड़ी बात नहीं है। चमत्कार करना रेकी करने वालों के लिए बहुत छोटी चीज़ है। जापानी रेकी में होते हो ना होते हो, लेकिन हमारी रेकी में 100% चमत्कार होते ही होते हैं। तो चमत्कार करना बहुत छोटी बात है। तो इससे के चमत्कार करने में काफ़ी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने कल भी आपको बताया था कि जब भी आप कोई कार्य करें तो कोई बुद्धि के साथ, कि किसको हम एनर्जी दें, किसको ना दें, किस काम के लिए हम प्रयोग करें, किस काम के लिए ना करें, इन बातों का बहुत ध्यान देना है। जब तक किसी का भला ना हो रहा हो या स्वयं का भला ना हो रहा हो, तब तक ऊर्जा का प्रयोग नहीं करना है। संकल्प भी आज मैंने लास्ट में करवाया था कि भले के लिए ही अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। अगर आपने नकारात्मकता में प्रयोग करना शुरू किया किसी ने भी, तो ऑटोमेटिक एनर्जी खत्म भी हो जाती है। क्योंकि हम जो हैं सभी को एक संकल्प में बांध देते हैं। जो एनर्जी का प्रवाह या एनर्जी का आशीर्वाद हम सबको दिलवाते हैं, तो उसमें एक संकल्प में बांध दिया जाता है कि कोई भी नकारात्मकता में एनर्जी का प्रयोग नहीं कर सकता, चाहकर भी नहीं कर सकता। कोशिश भी करते हैं तो नहीं कर सकते। तो इसलिए हमेशा सकारात्मकता में आगे बढ़ें, अच्छाई करें, स्वयं के साथ भी अच्छा करें, औरों के साथ भी अच्छा करें, और फिर देखें चमत्कार लगातार बढ़ते जाएंगे। गुरुजी, ये जो जल है ये अभी यूज करना है या सुबह यूज कर सकते हैं? अभी मतलब आपने बताया जैसे जो जल हमने भर के, हाँ, जल को कभी भी यूज कर सकते हैं, और चाहे तो इसको बचे हुए जल को बोतल में भरकर भी रख सकते हैं, क्योंकि जल का बहुत सारा प्रयोग है। कहीं भी जैसे कोई बच्चा अगर डर जाए, उसको एक ढक्कन जल पिला दें तो वो तुरंत ठीक हो जाएगा, या किसी बच्चे को नजर लग जाए उसे पिला दें, या कोई व्यक्ति कोई बच्चा झपेटे में आ जाए, मतलब कहीं भी किसी भी नेगेटिव ऊर्जा के पास इस जल का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है गुरुजी, अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। तारा बोल रही हूँ। शक्ति का जो है ऊर्जा का एहसास आज बहुत अच्छे से हुआ है, और नाभि चक्र तक तो बहुत अच्छे से रहा। नाभि पूरा अच्छे से रोटेट हो रहा था, वो मतलब पूरा अच्छे से फील हुआ है। और दूसरा मतलब आसपास में जो था वाइट और ब्लू कलर का मेरे को प्रकाश नजर आया, उसके बीच में मैं थी। लेकिन उसके बाद नाभि चक्र के बाद में फिर मैं अवचेतन में चली गई थी। कोई बात नहीं, हो जाता है। बहुत लोग समाधि में चले जाते हैं, चेतन अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन मतलब एक मेरे को कंठ चक्र का मेरे को थोड़ा कम फील हुआ, लेकिन आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र और नाभि चक्र में तो बहुत ज्यादा एनर्जी फील हुआ था। मतलब अभी तक थोड़ा वैसा लग रहा है, कपकपाहट सी जैसे है अभी तक लग रही है। कोई बात नहीं, रहेगी। ये एनर्जी तो रहती है, एनर्जी कहीं मिल जाती है। एक बार जागृत हो जाए तो फिर लाइफ टाइम के लिए जागृत हो जाती है। अगर आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, और अगर आप आज बिल्कुल ना भी करेंगे तो भी कम से कम 8 दिन तो ये एनर्जी आपको एहसास कराती रहेगी कि अब हुआ है सभी को। तो लगातार अभ्यास करके गुरु थैंक यू गुरुजी प्रणाम। प्रणाम जी, बताएं तो। गुरु सभी साधकों को मेरा प्रणाम। मैं तरुण कुमार जयपुर से बात कर रहा हूँ जी। गुरुजी, कुछ बड़ा ही अद्भुत सा मेरा एक्सपीरियंस रहा आज का, जो कभी जिंदगी में नहीं रहा। जब शुरुआत, उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं कहीं अंतरिक्ष में चला गया हूँ, और जैसे सेलेशियल बॉडीज जो हैं जिस तरह से तैरती रहती हैं, ऐसे मैं कहीं वहाँ तैर रहा। और कुछ थोड़ी देर बाद कुछ बादल से भी ऐसे दिखाई दिए। इसके बाद मुझे पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सो गया, लेकिन क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं अंतरिक्ष में तैर रहा हूँ। और लास्ट में जब आपने कहा कि अब सभी साधक जब उठेंगे लेफ्ट करवट लेकर,
तो मुझे लगा कि मैं अभी जमीन पर नहीं हूँ, मैं ऊपर ही हूँ, और मुझे ऐसा डर सा लगा कि अगर मैं उठा तो शायद नीचे ना गिर जाऊँ कहीं, जबकि मैं जमीन पर ही था। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी कोशिश की और फिर बैठा, तो बड़ा ही एक संज्ञा शून्य सा कुछ, सब कुछ ऐसा एहसास हुआ, और पूरे शरीर में मेरे चींटियां सी चल रही थी, जैसे सरसराहट सी हो रही थी। इस तरह का अनुभव रहा मेरा। बहुत बढ़िया। आपकी आत्मिक शक्ति आपके शरीर से बाहर निकलकर अंतर यात्रा पर निकल गई। जो ऊर्जा की यात्रा आप करा रहे थे, उस ऊर्जा की यात्रा पर निकल गई। बहुत बढ़िया। ऐसा एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों को होता है और बहुत अद्भुत होता है जी। अंदर की यात्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर जगत की यात्रा सबके लिए नहीं होती, बहुत कम लोगों के लिए होती है। आप उन सौभाग्यशाली में से एक हैं। बहुत बढ़िया जी। बहुत बहुत गुरु जी को प्रणाम। प्रणाम जी। बताएं गुरु जी, जब शुरू हुआ उसके बाद से शरीर में कंपन और ठंड सी महसूस हुई, तो शीतल ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेजी से रहा पूरे शरीर में, हथेलियों में, सिर में, नाभि चक्र पूरा पहली बार मैंने बहुत इंटेंसली महसूस किया। लेकिन जब आप क्षमा मांगने को कह रहे थे, तो मुझे आसमान में कुछ कलाकृतियां जैसी, कुछ चेहरे जो काफी परेशान से थे, वो चेहरों की आकृतियां बन रही थी, जो शायद कहीं मुझे उनसे डर लग रहा था। तो कुछ देर, वो 2-3 सेकंड्स के लिए वो आकृतियां बहुत तेजी से बनी, उनके चेहरे मुंह खुले हुए थे उनके, और उसके बाद फिर एकदम से जैसे कि ध्यान मुद्रा या क्या था वो मुझे नहीं पता, पर मेरे सेंस चले गए उसके बाद कुछ देर के लिए। कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या था, कहीं मुझसे कुछ भूल हुई है या कुछ और वो इंडिकेट कर रहे थे मुझे। कुछ लोगों को आपने क्षमा मांगी थी उनसे? जी, मैंने क्षमा मांगी उनसे। तो जब मैं क्षमा मांग रही थी और क्षमा दे रही थी, वो दोनों प्रोसेस में मुझे आसमान में कुछ चेहरे दिखाई दे रहे थे, उनके मुंह खुले हुए थे, कहीं ना कहीं आंखें बड़ी थोड़ी आकार में, मतलब वो कहीं ना कहीं आपको भी काफी लोगों से कष्ट हुआ है, और कहीं ना कहीं आपके द्वारा भी कष्ट पहुंचा है, एक जन्म में हो चाहे पिछले जन्मों में हो, कहीं ना कहीं काफी लोग कष्ट में आपके द्वारा पहुंचे हैं, और आपको भी काफी लोगों के द्वारा कष्ट पहुंचा हुआ है, इसलिए वहां पर वो आकृतियां आपके सामने आ रही थी। क्या मैं इस ऊर्जा से उसका निवारण कर सकती हूँ? ये ऊर्जा जो अब में संचलित हो रही है आपके द्वारा, रेकी के द्वारा, क्या मैं उससे इस चीज को ठीक कर सकती हूँ? ठीक तो हो गया आज के एपिसोड से। मैं इसीलिए क्षमा मंगवा देता हूँ कि जो पुराने गलतियाँ की हुई हैं वो शायद खत्म हो जाएं, और ज़्यादातर हो भी जाती हैं। तो ये तो पहले ही खत्म हो चुका है, आगे आप कुछ करें या ना करें तो भी दोबारा आपको क्षमा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुजी, एक क्वेश्चन था मेरा कि क्या इस सेशन में हम ये दोबारा ये चीज हम दोबारा भी कर सकते हैं क्या? नहीं जी। अच्छा, ये एक ही बार होता है? ये एक ही बार किया जाता है, और दोबारा लाइफ में मिलना मुश्किल होता है। अच्छा, मतलब अगर हम कभी अगली बार अगर हम ज्वाइन करें आपका ये सेशन, तो ये शक्तिपात अब हमें दोबारा नहीं मिलेगा? मिलेगा शक्तिपात, दूसरा सेशन जब भी चलेगा तब फिर दोबारा शक्तिपात तो होगा ही होगा। अच्छा। लेकिन जो एक बार शक्तिपात ले चुका है उसको वो अनुभव भी दोबारा हो, ये जरूरी नहीं है। हाँ जी, ठीक है। जो पहली बार के अनुभव है वो अलग होते हैं। वो अलग। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। मैं अंजू बताना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला कि वो ठंडक महसूस हो रही है, वो नाभि पे रोटेशन होना, वो सब जितने भी बोले आपने वो मैंने फील की है। जैसे बल्ब जगना, सहस्रार से लाइट आना, सेंसेशन होना आ गया, फिर मैंने सब फील किया। ये तो एक अद्भुत था, जैसे आप बोल रहे थे वो कर रहे थे फील। लास्ट में ना ऐसे लगा कि जैसे ना कोई एक चीज पकड़ी हो, वो बड़ी जोर से ना आपने कोई चीज ऐसे गोल घुमाई, जैसे वो
पुराना लट्टू नहीं होता था, बचपन में देखते थे लट्टू, ऐसे वो था आगे, तो आपने उसको बड़े जोर से, ऐसे बील टाइप था, बड़े जोर से घुमाया और मुझे लगा कि पक्षियों पे भी शायद वो घूम रहा था, ऐसे फीलिंग आई कि वो मुझे समझ नहीं आया वो क्या था। एंड में वो बड़ी जोर से फास्टली घूमा। हाँ, तो वो जब समय नाभि चक्र को रोटेट किया जा रहा था सबसे, उस समय ये घटना घटी होगी आपके साथ। ये लास्ट में हुआ था, वो नाभि का चक्कर तो रोटेट हो रहा था जैसे आपने बोला, ये लास्ट में। तो लास्ट में वही किया गया था, उसके बाद तो लास्ट में एनर्जी हाथों से निकलती हुई महसूस हुई थी लोगों को। हाँ जी बिल्कुल, हाँ वो सब फील हुआ। हाँ, तो वो नाभि चक्र रोटेट काफी लंबे समय तक रहा आपका। जी हाँ बिल्कुल, मुझे सारी चीजें फील हुई जैसे आप बोल रहे थे। बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि कहीं मुझे कुछ अलग से ये दिख रहा, ये सब कुछ नहीं था। ये लास्ट में मुझे उसकी पूरी पिक्चर दिख रही है और ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारी फोटो वगैरह कुछ एल्बम सी रखी है, उस पे आप कुछ चीज रोटेट कर रहे हैं, आगे लट्टू था, वो बड़ा फास्ट व्हील घूम रहा था, उसकी पूरी पिक्चर दिखी है मुझे। बहुत बढ़िया। वो क्या था? नाभि चक्र की जागृति काफी तेजी से हो गई आपकी एकदम, इसलिए वो महसूस हुई। उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा फिर? बेनिफिट, आप ऊर्जा का ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे, हाथों से ऊर्जा का ज्यादा निकलेगी, ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे, ज्यादा तेजी से आप ऊर्जा को बढ़ा पाएंगे अब आगे। जी। फिजिकल कोई बीमारी भी इससे ठीक होती है? बीमारियां तो अपने आप ठीक हो जाएंगी, बीमारी ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप सभी को। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, क्योंकि मुझे इसकी बड़ी जरूरत थी, मेरा पेट में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा है, पेट की समस्याएं होंगी आपको, इसलिए भी एनर्जी कुछ ज्यादा जागृत हुई है। हाँ, वो ठंडक, मुझे वो सब बहुत अच्छे से फील हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ओम प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। वैशाली जी बताएं। एक प्रॉब्लम है कि मेरे शरीर की कभी अभी भी बंद नहीं हुई है और मुझे चेस्ट और नाभि तक दर्द हो रहा है हल्का सा, लेकिन मीन्स कभी इतनी है कि कुछ टाइपिंग भी नहीं कर पा रही हूँ और एक ही जगह पर मैं बैठी हुई हूँ। ज्यादा एनर्जी आ गई है, कोई बात नहीं, आप वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑन करें अपने मोबाइल जिससे भी आप चला रहे हैं मोबाइल पे इस पर। हाँ ठीक है, बस बस बहुत है इतना, बैठ जाइए 2 मिनट। अब बताइए कब कपी है, खत्म हो गई? ऑडियो ऑन करके बताएं, कब कपी है, खत्म हो गई? गुरुजी कब कभी तो नहीं है, अभी हल्का सा जैसे हीट फील कर रही हूँ, लेकिन चेस्ट से लेकर नाभि तक मुझे दर्द है। दर्द है अभी? कोई बात नहीं। अब बताएं, दर्द है, खत्म हो गया? फिलहाल तो मतलब सब कुछ नॉर्मल तो लग रहा है अभी। हो जाएगा, अब कुछ देर में अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। पर गुरुजी मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा कड़क हो गई थी और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी जब आप ये सब सेशन करवा रहे थे, और मैंने हेड के ऊपर से भी बहुत ज़्यादा ठंडा और एकदम वाइट ऊर्जा देखी, और वो मैंने इतना फील किया कि ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे कोई देख ले तो घबरा जाए, और मेरे मीन्स कमरे से बाहर भी रोशनी जा रही है, ऐसा मैं फील कर रही थी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपके अंदर आ चुकी थी, इस वजह से आपके अंदर ये सब कुछ हो रहा था। अब थोड़ा ऊर्जा कम कर दी है तो अब शांति सी आ गई है आपको। जी अभी ठीक फील हो रहा है। हाँ, वो सब धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। अब हाँ, एनर्जी कम कर दी गई है आपकी। वीडियो ऑफ कर दूं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बंद हो गया। कोई और कुछ अगर बोलना चाहते तो प्लीज आप अपना बताएं, अपना अनुभव। नमस्ते सर, मैं आभा निगम बात कर रही हूँ जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। ओम।
सर जब आप स्टार्ट कर रहे थे उस समय पे दोनों पंजों में और हाथों में एक शिव मतलब कंपन सा था और लगातार लहरें पूरे शरीर में आ रही थी। और सर जब आपने मुझे कहा था कि कंठ पर आप ध्यान केंद्रित करें, तब मुझे मोर पंख की कलर का एक छोटा सा लट्टू जैसा पूरे टाइम घूमता हुआ नीला कलर मुझे बहुत ज्यादा दिखा पूरे इसमें, और वो घूमता हुआ, मतलब मोर पंख ही मान के चलें कि एक छोटा सा मोर पंख ही मुझे पूरे कलर, उसके तीनों चारों जो भी कलर रहते हैं वो मुझे पूरे टाइम दिखे। और कि पूरा शरीर ठंडा था और अभी तक ठंडा है। अच्छा है ठंडा होना, एनर्जी का आना। और मोर पंख, कहीं आप कृष्ण जी को मानते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं क्या? हाँ सर, मैं बहुत मानती हूँ। कृष्ण जी को मानते हैं, इसीलिए वो मोर पंख की ऊर्जा आपके अंदर, कृष्ण जी की ऊर्जा जागृत हो रही थी। अच्छा। जो व्यक्ति जिस चीज की भी ऊर्जा या जिसको भी मानता है, उसी की ऊर्जा आपके अंदर जागृत हो सकती है। कोई भी शक्तिपात करने वाला दूसरी ऊर्जा जागृत नहीं कर पाता। जो जिसको आप मानते हैं, जिस ऊर्जा को आप स्वीकार करते हैं, वही ऊर्जा जागृत होती है। तो जो शिव के उपासक है उनको शिव की ऊर्जा, जिस कृष्ण के उपासक है उनको कृष्ण की ऊर्जा, और बाकी जो भी देवी देवता जिस भी मानता है उसके अंदर वही ऊर्जा जागृत होती है। जी। बहुत बढ़िया। जी ठीक है सर। ओम प्रणाम। पुष्टि जी, आप भी बताएं, आपने अभी तक का अनुभव नहीं बताया, कई दिन हो चुके हैं, तीसरा दिन है आज। पुष्टि जी, आप अपने ऑडियो ऑन करें और बताएं। आप पहले से रेकी कर रहे हैं, सीखे हुए भी हैं। और नमस्ते सर। नमस्ते सर। प्रणाम प्रणाम। ओम बताएं। सर मेरे को ठंड लग रही थी आज बहुत ज़्यादा। और जैसे शरीर में अकड़न भी आ रही थी, और अभी भी मतलब मैं ब्लैंकेट लेना पड़ गया मेरे को, एकदम बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लगी है। और मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब रिलैक्स हो जाती हूँ जब मैं करती हूँ रेकी का, तो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। और मेरे को अक्सर, आप कहोगे, आप हंसोगे, मुझे नींद आती है इसको करते हुए, बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ और मेरे को नींद आ जाती है। लेकिन मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ उस चीज़ को साथ साथ, पर मेरे को कभी ठंड नहीं लगी। आज मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगी है। आज तो क्या एनर्जी काफ़ी तेजी से कनेक्ट करी गई थी, इस वजह से सबको ठंड लगनी ही थी। आप ये बताएं, आपने जापानी रेकी सीखी हुई है, तो जापानी रेकी में और हमारी रेकी में क्या डिफरेंस आपको महसूस हो रहा है? डिफरेंस सर कैसे? जापानी रेकी जब आपने सीखी थी उस समय आपको ऐसे अनुभव हुए थे जो हमारी रेकी में पहले दिन से आपको हो रहे हैं? जी सर, एक्सपीरियंस तो ऐसे ही रहे हैं, लेकिन उसमें मेरे को ठंड उतनी नहीं लगती थी, हीट आती थी, हीट जनरेट होती थी। इसमें मेरे को ठंड बहुत ज़्यादा लगी है। और अदरवाइज मेरे को जो एक्सपीरियंस रहा है, जैसे आप बता रहे थे कनेक्टिविटी का सारा, वो वैसे ही हुआ है जैसा आपने आज करवाया। अच्छा है, एनर्जी से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी उतनी ही ज़्यादा लाभ होता है। जी, जैसे पहले तो मेरे को हीट फील होती थी, हाथ से निकलती, मुझे लगता था मेरे पाम से हीट निकलती जा रही है। लेकिन आज जैसे मैं उठी हूँ, आपने जब बोला उठने के लिए, मैं उठी हूँ तो मेरे को हाथ ऐसा लग रहा था बहुत ठंडा है। हालांकि मतलब अंदर से मुझे फील हो रहा था, हालांकि मैंने अपने घर से भी मतलब बच्चों को भी टच करवाया, उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, मुझे अंदर से बहुत ठंडक लग रही थी, बहुत ज़्यादा। हाँ, वही ज़्यादा एनर्जी कनेक्ट होती है, इस वजह से बहुत बढ़िया रहा। वैसे काफ़ी एनर्जी से कनेक्टेड हो पाए। जी। जापानी रेकी में कितने दिन बाद आपको एनर्जी का एहसास होना शुरू हुआ था जब सीखी थी? सर आपने 21 डेज के लिए करा था इसको फर्स्ट लेवल में। 21 डेज के लिए किया था, तो 21 डेज में लगभग कितने दिन बाद आपको एनर्जी का एहसास हुआ कि एनर्जी आ रही है? 21 डेज की मेडिटेशन करी थी, और उस 21 डेज में ही हमें 7वें 8वें दिन से शुरुआत हो गई थी फील होना। पहले दिन से एनर्जी का एहसास हुआ था? फर्स्ट डे से मेरे को इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, मेरे को थोड़ा लेट हुआ था। चलिए ठीक।
तो इस ग्रुप में कोई और भी है जो जापानी रेकी पहले से सीखा हुआ है? हाँ जी, इसमें तारा मैम है। गुरुजी मैं करती हूँ तारा। और गुरुजी मैंने भी किया हुआ है। हाँ, तो जो रेकी किए हुए हैं वो बताएं अपने जापानी रेकी के और इस रेकी की तुलना में क्या अंतर आ रहा है, क्या महसूस हो रहा है? एनर्जी गुरुजी उसमें जो थी ऐसे मतलब मेरे को जो फील होना शुरू हुआ था 5वें या 6ठे दिन से फील होना शुरू हुआ था। और उसमें जो 21 डेज की जो साधना होती है उसमें जैसे मैंने बताया था मुझे सर्वाइकल का बहुत प्रॉब्लम था, तो वो मेरा मतलब एक थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि उस समय तो मुझे लगने लगा था कि रेकी मेरे साथ में नेगेटिव इफेक्ट कर रही है। लेकिन उसके बाद से तो मतलब अभी ऐसा नहीं है, और अभी फील होता है, सब कुछ करते हैं। लेकिन हाँ, आप जो भी करवा रहे हैं उसमें फर्स्ट डे से एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छे से फील हुआ है। और आज भी जैसे था बॉडी फ्रीज हो गई थी आज, मतलब वो उसमें हिलना तो की बात है, मतलब आपने बोला था हिलना नहीं है, तो वो हिलने की कंडीशन ही नहीं थी, वो तो बिल्कुल फ्रीज हो गई थी आज। तो इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी आप महसूस कर पाए थे कभी उसमें जापानी रेकी में? नहीं, इतना मुझे नहीं लग रहा, लेकिन उसमें मतलब मुझे ऐसा है कि सेल्फ हीलिंग में मेरी अपनी काफी सारी प्रॉब्लम्स तो क्योर हो जाती थी। प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान है, लेकिन एनर्जी से कनेक्ट होना मुश्किल होता है। हाँ, एनर्जी इतना इस लेवल की कनेक्टिविटी नहीं हुई थी जैसे आज। तो मतलब बहुत ज्यादा मतलब वो अच्छे से फील हुआ है, इतना नहीं फील हुआ। आज केवल तीसरा दिन है और तीसरे दिन ही आप इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी से सब कनेक्ट हुए हैं। जापानी रेकी में 8 दिन 10 दिन 15 दिन या 21 दिन प्रैक्टिस करने के बाद भी इतनी पावरफुल एनर्जी से कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है। लेकिन गुरुजी ये जो अवचेतन में मैं चली जाती हूँ, मेरे लिए तो बहुत दिक्कत वाली बात है। फिर तो मेरे को तो अगर कोई जगाएगा नहीं, मैं तो कोई नहीं, धीरे धीरे चेतना में भी आने सीख जाएंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा गुरुजी, बहुत ही बढ़िया। बाकी कोई और भी बताना? गुरुजी मेरे को एक बात पूछनी है जी। थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा क्वेश्चन, आप माइंड ना करें तो ही मैं पूछूं। नहीं, आप बताइए। अगर मेरे से कोई गलती हो पूछने में तो मुझे क्षमा करें। मैंने आपको बताया ना कि वो चीज जो घूम रही थी वो बात मेरे माइंड में अटकी हुई है, मैं उससे ना काम नहीं हो पा रही हूँ, कंफर्टेबल नहीं फील कर रही कि वो क्या था। मैंने वो बड़ी पास से देखा, आपके हाथ में देखा, वो फोटोज की एल्बम थी, उस पे वो घुमा रहे थे, वो मेरे दिमाग में अटका हुआ है। उस पिक्चर को मैं कैसे निकालूं? वो क्या था? निकालने की जरूरत ही क्या है? एनर्जी क्या एनर्जी थी वो कोई चीज। आप मुझे ये क्लियर करें, क्या आप कुछ घुमा रहे थे? मैं फ्रीली पूछना चाहती हूँ, मुझे वो क्यों दिख रहा था? मुझे अटकी है बात। कोई बात नहीं, आप अच्छा था तो आपके लिए आप संभाले रखो। आप जो है अपने मोबाइल के जिससे भी कहें ऑडियो ऑन, वो वीडियो ऑन करिए। जी अभी कर। हाँ, हो नहीं पाया शायद। हाँ जी, बस मुझे अगर आप बुरा नहीं माने इतना जानना है कि आपने कुछ घुमाया था, वो मुझे प्लीज बताएं, वो मुझे पूरा दिखता है। आप कुछ एहसास हो रहा है ये बताएं। अभी हाँ, कुछ ऐसा होगा कि मैं भूल जाऊंगी और क्या होगा, मेरे दिमाग में अटकी थी बात। अब तो नॉर्मल हो गए, इस समय नॉर्मल है जी हाँ, निकलने लगी है, लेकिन एक वो माइंड में एक छाप रह गई है ना, वो दिख रहा था ऐसे जैसे मेरे सामने थे आप, वो बड़ी अद्भुत। एक अच्छी नींद लो तो सुबह तक ये गुरुजी खुद ही जानते हैं वो क्या था। जब चाहे मुझे कभी भी जरूर बताएं। कोई बात, आप पर्सनल में मैसेज कर देना, पर्सनल में मैं आपको बता दूंगा क्या था। और कोई बोलना चाहेगा? स्वप्निल जी, सुजाता जी, मयंक जी, चंद्रशेखर जी, फटाफट चलो। हाँ, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते।
हाँ, मुझे वो नाभि चक्र वो सब वो ज्यादा नहीं ऐसा हुआ मुझे उसका, क्योंकि मैं ज्यादातर ध्यान वो सब नहीं करती, इसकी वजह से मुझे वो ज्यादा नहीं कुछ फील हुआ। लेकिन मुझे ठंड बहुत लग रही थी, इतनी मतलब इतनी ठंड लग रही थी कि मुझे सब हाथ पैर अकड़ गए थे। और जब आपने सब खत्म किया, आपने आंखें खोलने के लिए कहा, तो मैं फट से उठी, पहले ब्लैंकेट लेके बैठी। अभी भी मुझे बहुत ठंड लग रही है। ब्लैंकेट तो ठंडा। और जब अच्छा है, एनर्जी से काफी कनेक्टिविटी बनी है। हाँ, जब आंखें बंद की थी तब लाइट अच्छे से जोर से लाइट लगी, ऐसा लग रहा था। मुझे लगा मैंने तो लाइट बंद करके रूम में अकेली हूँ, कौन आ गया लाइट किसने चालू की, किसने ऐसे ही होता है। प्रकाश, लाइट और सब कुछ दिखाई देता है, बहुत कुछ जागृति जब हीट निकलने के लिए आप कह रहे थे ना, तब हाथ में थोड़ी सी हीट लग रही थी, गरम दोनों हाथ से गरम आई, अच्छे से महसूस थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर और ठंड लग रही। मुझे लगा वो नाभि वो सब वो चक्र के बारे में मुझे ज्यादा नहीं, उस पर मैं ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं कर पाई और वो ज्यादा फील नहीं हो गया, लेकिन ये हो गया। कोई बात नहीं, चक्कर का फील हो ना हो, लेकिन एनर्जी का एहसास तो हुआ। एनर्जी काफी तेजी से आपके अंदर भी प्रवेश हुई, एनर्जी को निकलता हुआ भी महसूस किया, इतना बहुत है, बहुत बढ़िया। मुझे जब से हमारा सेशन चल रहा है ना, अब 2 दिन हो गए सर, 2 दिन से मेरे नींद इतनी, मतलब मैं जब सोती हूँ ना, तभी भी मेरे दिमाग में ऐसे यही सब ऐसे चल रहा होता है, कुछ ऐसे शांति से बिल्कुल नींद नहीं होती, ऐसा मुझे लग रहा है। जब मैं सुबह उठती हूँ तभी भी दिमाग में सब यही चल रहा है, ऐसा एनर्जी से जुड़े हुए हैं इसलिए ऐसे एहसास हो रहे हैं। अच्छा है, 24 घंटे एनर्जी आपके साथ कनेक्टिविटी बन चुकी है एनर्जी की। ये बात मेरे साथ ये गुरुजी मेरे कि कल पूरी रात बड़ी बेचैनी रही मुझे। नींद ना आने का कारण है, बहुत सारे साधकों की नींद खत्म हो जाती है रेकी करने के बाद, क्योंकि यह जो 15 मिनट की ही ध्यान साधना डेली अभ्यास में होती है लगभग, तो 15 मिनट में आप इतने ऊर्जावान हो जाते हैं कि आपको नींद की जरूरत ही नहीं रहती। नींद के केवल इसलिए आती है, शरीर थक चुका होता है, माइंड थक चुका होता है, तो उसे एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए नींद आती है। अगर वही एनर्जी हम रेकी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो फिर नींद की जरूरत ही नहीं होती बॉडी को, इसलिए वो सोता नहीं है। फिर शायद यही बात थी कि मेरे को एकदम फ्रेश लग रहा था रात को भी, तो मुझे नींद अगर आप वैसे नींद ना आए तो आप सुबह को थकान महसूस करेंगे, आलस महसूस होगा। लेकिन रेकी करने के बाद आपको नींद नहीं आई तो भी आप सुबह ज्यादा ऊर्जावान उठे होंगे, ज्यादा कार्यशील रहे होंगे, ज्यादा एक्टिव रहे होंगे। सब बिल्कुल सही है गुरुजी। अब मैं बोलना चाहूंगी और इतना ज्यादा अनुभव हुआ ना कि मतलब सबका जब मैं अभी सुन रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा कि सच में क्या ये मेरा अनुभव इतना बड़ा हो सकता है। लेकिन आपका पूरा सुनते हुए मुझे 6 चक्रों के ऊपर जो एक अलग अलग अनुभूति हुई, ये जीवन में कभी नहीं हुई। एक्चुअली मैंने मंडल साधना 5 साल पहले एक बार की थी, 3 साल पहले की थी। उस टाइम जो हुआ था, उसके बाद इतना ज्यादा कनेक्टिविटी मुझे आज हुई है। तो सबको जैसे तो ठंड लग रही है पर मुझे गर्मी हो रही है। मेरा फैन चालू है, अभी बात करने के लिए फैन बंद किया है। तो दूसरी बात है तो मुझे गोल्डन प्रकाश ऊपर से आ रहा था और एक ऐसा जामुनी सा प्रकाश पैरों की तरफ से ऊपर तक जा रहा था शुरू में तो। और फिर बाद में जब आप बोला कि सहस्रा पे ध्यान दो, आज्ञा पे ध्यान दो, तो इस टाइम पे ना मुझे हर जगह ना स्वस्तिक नजर आ रहा था और वो स्वस्तिक भी गोल्डन कलर में चमक रहे थे। जब आपने कंठ चक्र पे बोला तो मतलब ये मैं विजुअलाइज कर रही हूँ या सच में मुझे दिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने सच में यहाँ पे अपने यहाँ पे मैंने व्हाइट साड़ी में कमल के फूल में बैठी हुई सरस्वती को देखा है।
और ऐसे जीवित रूप स्त्री को देखा है कि जो यहाँ पे बैठी है। और जब हृदय चक्र पे हम आए ना, तो कृष्ण भगवान ने राधा जी को ऐसे गोद में ली हुई एक जो उनकी बहुत प्रेम प्रणय वाली जो एक ये सीन है, उसको मैंने देखा। और वहां पे मैंने कृष्ण भगवान को मूर्त रूप में देखा, लेकिन राधा जी को जीवित स्त्री के रूप में देखा है। बहुत बढ़िया। और जी की सेवा है। हम नीचे आते हैं तो नाभि चक्र के ऊपर भी वही हो, हमने बोला ना कि जल में पानी डालने के बाद अगर आपको जो ये होता है, तो वही महसूस हुआ। लेकिन जब ऊपर पानी जब ठहर रहा था, तो जैसे मुझे ऐसे लग रहा कि उस पानी में से मेरे नाभि से कोई ऐसा मंदिर का कलश बाहर आ रहा है। मतलब और सबसे मेन बात ये थी कि आप जो भी आज्ञा दे रहे थे ना, उस आज्ञा से आ रही थी, मुझे दिख रहा और ये तो ये बोल रहे। लेकिन जब तीसरे चक्र पे आई तो ध्यान में आया कि आप बोल सकते हो आगे। और वहीं पे है तो मतलब मुझे दो चीजों का समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे हृदय चक्र के ऊपर तो राधा कृष्ण की मूर्त दिखती है, किंतु मुझे नाभि चक्र के ऊपर है तो जो त्रिपुर सुंदरी की माता रानी की जो लाल साड़ी की जो फोटो है, वो फोटो के साथ मुझे शिवलिंग दिखा है। शिवलिंग तो मूर्ति रूप में दिख रहा है और वो फोटो दिख रही है। आपकी लाइफ के बहुत सारे रहस्य और जब आपने ऊर्जा को, हाँ मतलब मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि इतनी सारी बातें इससे मैं कैसे कनेक्ट हो रही हूँ। और जब आपने हाथों से ऊर्जा बाहर छोड़ने को बोला ना, तो मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं थी। और सबसे महत्व की बात की जो तरुण जी ने बोला ना कि अंतरिक्ष का, तो स्टार्टिंग में ही तो मेरा शरीर मुझे बिल्कुल ऐसे छोटा सा दिख रहा था कि मैं ऐसे थोड़ी सी डर रही थी कि अब ये शरीर में वापस आऊंगी कि नहीं आऊंगी। पर मैं ही अपने आप को बाहर से ये सब देख रही थी। मुझे बाहर अपने आप में मैं अलग दिख रही थी और अंदर में इधर बॉडी पे मेरे अलग चल रहा था। तो मैं साइड में खड़े रह के, आपकी कनेक्टिविटी कम हो रही है बार बार नेट की। मुझे बॉडी के अंदर पूरा ऐसा स्क्रीन जैसा दिख रहा था, मतलब मास तो दिख ही नहीं रहा था अपना, पूरा ऐसा ये दिख रही थी धारिया धारिया धारिया। तो ये क्या था? आपकी लाइफ के बहुत सारे रहस्य हैं और कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जो ग्रुप में बताने ठीक नहीं है। तो आप कभी पर्सनल में आप बात करिएगा तो आपको बता दिया जाएगा। जी। बाकी बहुत सारे रहस्य आपकी लाइफ के हैं। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी कनेक्टिविटी हैं, बहुत सारी कमियां हैं और बहुत सारी इच्छाएं भी हैं जो कहीं ना कहीं आपने दबाई हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर दबी हुई हैं और वो इच्छाएं, वो कनेक्टिविटी आपको साधना जब करते हैं तो जागृति होती है उन चीज़ों की। आप देवी उपासक हैं? जी हाँ। देवी की पूजा करती हैं? जी हाँ। देवी की पूजा करती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी और भी हैं, और भी बचपन से तो कान्हा जी की करती हूँ, लेकिन जैसे विवाह हुआ तब से देवी उपासना ज्यादा बढ़ी। बचपन से किसकी करती हैं? कृष्ण भगवान और शिव जी का, ये दो लोगों का तीनों की ऊर्जा कनेक्टिविटी होके आपके सामने जागृत हुई। कृष्ण जी भी आए, शिव जी भी आए, देवी भी आई, सारी और ना इधर मतलब कैसा है कि इधर कान्हा जी तो मूर्ति रूप में है और उधर माता जी फोटो रूप में है, और नीचे तो शिव जी है तो स्वरूप में है, और इधर राधा जी है तो स्वरूप में है। मतलब ये भी मुझे ये हुआ। चलिए मैम करेंगे बातचीत, डीप में करते हैं। सीमा जी आप बताइए। हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी, बताएं। मुझे अच्छा बहुत लगा आज, बहुत मैं वैसे पहली बार मतलब तीसरा दिन है आज मेरा साधना का,
बॉडी फ्रिज मतलब जमी थी लेकिन ठंडी नहीं थी। और स्वादिष्ठान चक्र पे मुझे फील हो रहा था और हाथों से ऊर्जा भी निकली। लेकिन कुछ अजीब सी चीज मेरे साथ ये हुई जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि जो लोटे में जल रखा हुआ था, तो जब मैंने अभी लाइट ऑन की है तो वो छलका हुआ वहां पे पड़ा हुआ है। उसमें से पानी छलका हुआ है। वो मुझे समझ में आया क्यों हुआ। उसके बाद मुझे लगा शायद मैं लाइट ऑन करके तेज से बेड पर बैठी होंगी तो इस वजह से छलका हुआ होगा, मुझे दिखा नहीं। लेकिन मैं तब से 3-4 बार और भी ज्यादा जंप लगा के बैठ रही हूँ, लेकिन पानी बिल्कुल उछल नहीं रहा है। तो वो जब साधना में थी, जब हम लोग थे, तभी शायद कुछ हुआ है जिससे पानी छलका है। कहीं ना कहीं कोई एनर्जी आपके आसपास थी, उस एनर्जी को खत्म कर दिया इसने, जल ने। कोई नेगेटिव एनर्जी थी जो निकल गई, खत्म हो गई। अच्छा है जल को सारे घर में छिड़कना। कुछ नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है आपको? नहीं, मुझे कभी एहसास तो नहीं होता है, लेकिन जब मैं यहाँ आई थी, ये एक्चुअली रेंटेड हाउस है, जब मैं शिफ्ट हुए थे तो लोगों ने बताया था कि इस घर में कुछ पूजा वगैरह हमारे यहाँ बहुत होती रहती है दिन भर, तो कभी एहसास नहीं हुआ मुझे इस बात का। होता है, बहुत सारी कनेक्टिविटी रहती है, मतलब पता नहीं चलता है, ऊर्जाओं का जाती नहीं है, तो वो चली गई पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने से। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। नहीं, बल्कि वो जो नींबू का भी किसने बताया था, हमारे यहाँ ग्रुप 2-3 ग्रुप चलते हैं, उसमें किसने बताया था कि वो नींबू रखने से पता चलता है निगेटिव एनर्जी है कि नहीं। जब भी मैंने उसको भी रखा कप में, एक ग्लास में नींबू, तो हमेशा वो ऊपर रहा, कभी भी मतलब उससे भी नहीं पता चला कि उसमें पॉजिटिव। वो सब बेकार की चीजें हैं, उससे कुछ नहीं होता। वो सारी मैं भी बता, मैं तो बहुत शुरू में मानती नहीं थी, अभी कुछ दिनों से इस ग्रुप में जुड़ी हूँ तो बहुत सारी चीजें बताते रहते हैं तो मैं करती हूँ, लेकिन मुझे कभी भी नेगेटिव एनर्जी का एहसास नहीं हुआ। हमारे रेकी को सीख के आपको किसी चीज करने की जरूरत नहीं रहेगी, ना किसी तंत्र की जरूरत रहेगी, ना मंत्र की जरूरत रहेगी। रेकी सीखने के बाद रेकी वो ऊर्जा है जिससे सभी तंत्र, सभी मंत्र, सभी नकारात्मक ऊर्जाएं सब खत्म हो जाती हैं। कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसके लिए फिर कुछ और करना बाकी रह जाए। गुरुजी मुझे ना मैंने कहा है और कान से वाफ आ रही है, कानों से वाफ जा रही है। कानों से समझ नहीं आया तो ऐसे बाष्प, भाप, धुएं, थोड़ा सा वाफ। कोई नहीं, होने दीजिए, जो घटनाएं घट रही हैं घटने दीजिए, आनंद दीजिए घटनाओं का। सबको ठंडी बज रही है और मुझे आपके पास एनर्जी है। कुछ कह रही थी आप? अनुभव है तो थोड़ा सा ये लग रहा मुझे उसमें। नहीं सीमा जी, मैं यही बोल रही थी कि आपको इस ग्रुप में मतलब गुरुजी से ये रेकी का सीख के अनुभव कैसा रहा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट मैं जुड़ रही हूँ हल्के हल्के से, लेकिन अब जुड़ रही हूँ। मुझे कभी नहीं पा रही थी, एक्चुअली अभी तक कभी अनुभव नहीं हुआ, तो उस हिसाब से 3 दिन के अंदर यहाँ अनुभव बहुत जबरदस्त रहा। मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत जुड़ी हूँ, लेकिन फिर भी शुरुआत हो गई है। मैं भी बहुत सारी होंगी, लेकिन शुरुआत हो रही है। मैं भी कह रहा हूँ अगले 2-3 दिन में मैं काफी क्लियर हो जाऊँ कि जुड़ रही हूँ, लेकिन अभी काफी अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि आप हमें अच्छा लग रहा है। और अगर किसी और ने भी अगर आप अभी मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप अपना अनुभव बताएं। जुड़े हुए तो हैं लेकिन शायद कुछ बोलना नहीं चाहते। चलिए आज के लिए इतना ही। गुरुजी कल मिलते हैं फिर। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जितना भी हम आभार करें उतना थोड़ा। और बहुत अच्छा लगा आज का सेशन सभी लोगों को। तो
अब आज्ञा लेंगे आपसे। मन तो नहीं कर रहा, मन तो कर रहा है कि आप बैठे रहे और हम बताते रहे अपनी बातें। चलिए तो शुभ रात्रि। प्रणाम जी। शुभ रात्रि, प्रणाम।